Okay, students, good morning. And his first flight. This chapter we will begin from here. His first flight. And in this chapter, the author tells us about the flight, because of flight is very necessary in each and every part of our life. It means fly to upside whenever we want to secure our position and we want to upright. If we want to be upright, then we try to do the best. So now we will start this chapter, his first flight. यानी जब कभी हम जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उड़ने की जरूरत होती है. ओके, उड़ने की मतलब अपराइट प्रयास करना चाहिए और जिससे कि हम सफलता हासिल कर सकें. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. यंग सीगल जो था वह अकेला था. वेयर? ऑन हिज लेज. व्हाट इज लेज? अ नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हेयर ए क्लिफ. क्लिफ का मीनिंग होता है चट्टान. ओके, एक छोटी सी चट्टान थी. ओके, एक छोटी सी रॉक थी, तो उसके ऊपर, रॉक तो काफी बड़ा हो जाता है, एक छोटा सा पीस मान लीजिए, उस पीस के अंदर ऊपर बैठा था. हु वाज सिटिंग? द यंग सीगल. यस, हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर, and his sister had already flown away the day before. Okay, यानी उसके दोनों ब्रदर और सिस्टर had already flown away, उड़ना सीख चुके थे. the day before, यानी उस दिन भी वो पहले ही उड़ गए थे. because of they learn how to fly, क्योंकि उन्हें मालूम था कि किस तरह से उड़ा जाता है. He had been afraid to fly. देखिए, एक ही चीज है जो कि हमें डाउन ले जाती है. क्या है वो? फियर. अब उसके अंदर दिमाग में क्या था? afraid to fly. He was afraid to fly. वो उड़ने से डरता था. और whenever we fear of anything, अगर हम किसी भी चीज से डरते हैं, we never can do the best. हम कभी भी सबसे अच्छा कर नहीं सकते. तो यही प्रॉब्लम था उसका. He had been afraid to fly. वो उड़ने से डरता था. with them, उनके साथ. किनके साथ? अपने ब्रदर्स और सिस्टर के साथ. somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge. Brink, it means boundary. Okay, brink of the ledge, and attempted to flap his wings, he became afraid. देखिए, somehow, जैसे तैसे, when he had taken a little run forward, वह आगे की तरफ दौड़ा उस स्लेज पर. स्लेज मतलब उस पत्थर के टुकड़े पर. ओके, आगे की तरफ भागा. अब द ब्रिंक ऑफ द लेज, और उस लीज पर, ब्रिंक मतलब ब्रिंक पर आ गया, बाउंड्री पर आ गया. ओके, अब क्या हुआ उसके बाद? एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स. फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की. ओके, फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना. हिज विंग्स, he became afraid, और फिर वो डर गया. ओके, इज इट क्लियर टू यू? वह डर गया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी stretched डाउन beneath. सबसे बड़ी गलती हमारी ये है, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं. कैसे? जब कभी भी हमें स्पीच देनी होती है और कुछ भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन करना होता है, then we see the people who were sitting there in front of us.
जो हमारे सामने बैठे हैं उनकी तरफ देखते हैं और हमारा परफेक्शन नहीं हो पाता हमारी स्पीच में या हमारी किसी चीज में भी। तो रीजन क्या है बिहाइंड इट कि हम उन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि हम मतलब कि ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला रहे हैं और हम दूसरों को देख रहे हैं कि दे आर सिटिंग देयर। तो इस तरह से तो हम कभी भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं कर पाएंगे और हम स्ट्रांग बन ही नहीं पाएंगे। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच, बहुत बड़ा समुद्र फैला हुआ है, डाउन बीनीथ, नीचे, उस स्लीज के नीचे, यानी उस लीज के नीचे, उस लीज के नीचे क्या फैला हुआ है, बहुत बड़ा समुद्र। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और इट वॉज सच अ लॉन्ग, इतना बड़ा है, माइल्स डाउन, मीलों दूरी तक, वे डाउन, माइल्स डाउन। अब बताओ, he was looking towards the sea, तो सी रियली इट इज वेरी बिग। तो उसको इस बात पर ध्यान नहीं देना था क्योंकि अदर्स आर फ्लाइंग ऑल्सो, दूसरे उसके जो सिस्टर्स और ब्रदर थे वो तो उड़ रहे थे ना। तो दैट इज वाई उसे अपने पर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि वो भी उड़ रहे हैं और आई शुड ट्राई टू डू द बेस्ट। और उसके बाद हम अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे तो गॉड भी हमारी हेल्प करेगा। पहली बात तो हम अगर खुद में कॉन्फिडेंस ही नहीं रखेंगे तो गॉड भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता। गॉड लिव्स इन आवर हार्ट, भगवान जो है वो हमारे दिल में ही होता है और वही हमें स्ट्रेंथ देता है टू डू एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन दिस लाइफ। इस जीवन में कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने के लिए वही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। सो दैट्स वाई अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो मीलों दूरी तक देख रहा है, देन क्या होगा? कुछ भी नहीं। अब ऐसी कंडीशन में ही कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर वो देखेगा कि बहुत बड़ा समुद्र है तो वो उड़ ही नहीं पाएगा। एंड ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और वो सोचने लगा कि उसके विंग्स जो हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही वेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल। वो दौड़कर वापस चला गया, कहाँ पर? एक लिटिल होल में, एक छोटा सा छेद था वहां, अंडर द लीज, उस लीज के अंदर, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां पर वो रात को सोता था। तो नाउ स्टूडेंट्स, where was the young seagull sitting? On his ledge. The young seagull was sitting on a ledge. Okay. Why he afraid to fly? Why did he afraid to fly? Because he saw the great expanse of sea. Yes, because of he hasn't confidence and he was looking towards the great expanse of sea. Okay, right. क्योंकि वो देख रहा था कि इतना लंबा समुद्र है सामने, और इसलिए उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं था और इसलिए वह उड़ नहीं पा रहा था। नेक्स्ट, where he has gone after some time, although he tried to fly, but after some time he ran away from there. Where he ran away? He ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Okay, तो वो कहाँ चला गया था? एक लिटिल होल के अंदर, जहां पर वो रात को सोता था। Now students, this paragraph is clear to you? Hello, Yes, ma'am. all of you who are sitting here, they should give answer. Only 2 students नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी जो बैठे हुए हैं, is it clear to them? Kusum? Okay. Yes, ma'am. हाँ Sunny, you are saying that I will give answer and you are not giving answer now.
सनी? मैम यहाँ पे मैम मतलब कुछ गवर्नमेंट का मैम कुछ काम चल रहा है मैम, इसलिए मैं आंसर नहीं दे पा रहा। अच्छा, याद आ रही है मैंने। ओके। Even when each of his brothers and little sister, whose wings were far shorter than his own, देखो उसका जो यंगर ब्रदर था उसका और उसकी लिटिल सिस्टर जो थी, उनके विंग्स जो थे फॉर शॉर्टर, बहुत उनसे उससे तो बहुत छोटे थे, बट दे आर फ्लाइंग ऑल्सो, लेकिन वो भी उड़ रहे हैं। सो उनके अंदर क्या है? कॉन्फिडेंस। ran to the brink, flapped their wings and flew away. वो यानी कि उसके जो लिटिल ब्रदर और सिस्टर हैं, वो उन्होंने क्या किया? अपने विंग्स को फ्लैप्ड किया, फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गए। He failed to muster up courage to take that plunge with appeared to him so desperate. अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। He failed to muster up courage. वो अपने करेज को मस्टर अप मतलब इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। टू टेक दैट प्लंग, उसको मतलब वो ट्राई करे दैट प्लंग, जो कि उसे पेशेंस दे सके, धैर्य दे सके, स्ट्रांगनेस दे सके। which appeared to him so desperate, और इसलिए वो कैसा हो गया था? डिस्पेरेट हो गया था। डिस्पेरेट मतलब निराश हो गया था, डिसअपॉइंट हो गया था। His father and mother had come around, उसके फादर और मदर दोनों ही उसके पास आए। ओके, कॉलिंग टू हिम श्रीली। अब देखिए उन्होंने, फादर और मदर ने क्या किया? श्रीली कॉलिंग किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रीली? चिल्लाकर बोलना, जोर की साउंड। क्यों वो नाराज हो रहे थे? वो एंग्री हो रहे थे। किससे एंग्री हो रहे थे? उस यंग सीगल से, बिकॉज ऑफ ही वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क, बिकॉज ऑफ ही वॉज नॉट लर्निंग हाउ टू फ्लाई, and it was the work of him to do the work himself. क्या होता है? देखिए बात ये है कि इन लोगों में, एनिमल्स में और बर्ड्स में, जब तक बच्चे बहुत छोटे रहते हैं तब तक ही उनको सिखाया जाता, उनको बताते हैं ये लोग, उनका पालन पोषण करते हैं, ब्रॉटअपमेंट करते हैं, उनको लाके खिलाते हैं। लेकिन उसके बाद वो ये कोशिश करने लग जाते हैं कि अपने आप ही ये फ्लाई करें और अपना फूड खुद ही अरेंज करें। जैसा कि ह्यूमन बींग्स के भी साथ है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ह्यूमन बींग्स भी यही चाहने लगते हैं कि उनके चाइल्ड जो है वो अपने आप अपना वर्क करें। एटलीस्ट आपकी एज में भी, एज ग्रुप वाले बच्चों से भी यही चाहा जाता है कि आप लोग जो नॉर्मल वर्क हैं, एटलीस्ट यू शुड डू योरसेल्फ, और आपको अपने अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए, वो चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो यही उसके पेरेंट्स की उम्मीद थी। दैट इज वाई द श्रीली वर्ड इज यूज्ड हियर। इट मीन्स दे वर कॉलिंग टू हिम श्रीली, यानी गुस्से में वो उसको आवाज लगाते, तीखी आवाज लगाते हैं। अपब्रेडिंग हिम, यानी कि उसको बोलते हैं कि उसको खुद अपब्रेड होना चाहिए। इट मीन्स उसके ब्रॉटअपमेंट के लिए, मतलब खुद के ब्रॉटअपमेंट के लिए उसको अब लर्न करना होगा हाउ टू फ्लाई, और उसे अपना शिकार भी करना होगा, हंट भी करना होगा अपने पेट भरने के लिए। जो वहाँ पर फिशेस हैं वाटर में, उनको पकड़ना होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर हिम। थ्रेटनिंग इट मीन्स धमकी देना। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लीज unless he flew away. To let him starve. Starve मतलब होता है हंग्री रखना, भूखा रखना। On his leash, उसने कहा कि उसके पेरेंट्स ने सोचा कि हम इसको क्या करें?
भूखा रखें, जिससे कि अनलेस ही फ्लू अवे, फिर वो उड़ना सीखेगा। देखिए, कई बार पनिशमेंट इज नेसेसरी, पनिशमेंट जरूरी होता है किसी के अपलिफ्टमेंट के लिए। ओके, कई बार बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए उनको पनिशमेंट देना भी बहुत जरूरी होता है। सो दैट्स वाई they were doing it, they were scolding him, they were shouting him, and they were giving threatening, and they let him starve. उन्होंने उसे भूखा रखना शुरू किया, मतलब उस दिन के लिए उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया। But for the life of him he could not move, क्योंकि अगर वो उसको टाइम पर हर चीज प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा, वो अपनी लाइफ को ही कुड नॉट मूव, अच्छी तरह से चला नहीं पाएगा। ओके, देखिए, कई बार आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स आपको पनिशमेंट देते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ इट, इसके बिहाइंड एक रीजन होता है। क्या कारण होता है कि दे एवर वांट द ग्रोथ ऑफ यू, वो हमेशा आपकी ग्रोथ चाहते हैं, आपका डेवलपमेंट चाहते हैं, विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू। अगर हम आपको डांटेंगे नहीं, आपको कुछ कहेंगे नहीं, देन योर डेवलपमेंट विल नॉट बी पॉसिबल। जब तक आपको थोड़ा सा फियर नहीं होगा, तब तक, या आपको कोई चीज़ बुरी नहीं लगेगी, तब तक आप बहुत अच्छा करके नहीं दिखा सकते। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी। अब क्या हुआ, उसने कहा कि अगर इसे खाना टाइम पे दे दिया जाएगा तो ही विल नेवर मूव, वो कभी भी कुछ लर्न नहीं करेगा, कभी भी कुछ सीखेगा नहीं। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. यानी लगभग 24 आवर्स तक उसके पास कोई भी नहीं आया। ठीक है, nobody came to him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. उसने अपने पेरेंट्स के साथ ब्रदर्स और सिस्टर्स को फ्लाई करते हुए देखा। ओके, perfecting them in the art of flight. Now the parents were make them perfect. Whom make perfect? The parents were making them perfect. Who were them here? कौन है यहाँ पर them? Two brothers and sisters. Yes, Sister. his two brothers and sisters. And what the parents were doing? The parents were making them expert in the art of flying. उनका वर्क क्या होता है? सीगल्स का या फिर वर्ड्स का क्या वर्क होता है? फ्लाइंग। ओके, तो उसके पेरेंट्स जो थे, they were teaching them how to fly, because of art of flight is the work of them and they should know it perfectly. ओके, तो दैट इज वाई वो उसे ट्रेंड कर रहे थे उनके दोनों बच्चों को। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। अब देखिए किस तरह से स्किम किया जाता है, किस तरह से वहाँ स्विम किया जाता है, चला जाता है। हम लोग स्विमिंग बोलते हैं, वो लोग स्किम है उनके लिए। एंड द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से फिश के लिए डाइव यानी गोता लगाया जाता है अंदर जाकर, और किस तरह से फिश को कैच किया जाता है, पकड़ा जाता है। ओके, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। यस, ओके। स्किम का मीनिंग क्या होता है? मूव स्लोली, या फिर आप जैसे हम लोग स्विम करते हैं, वो फ्लो अंदर तक जाना और स्विम करना, उसी तरीके से ये लोग स्किम करते हैं। ओके, and he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle.
देखो क्या हुआ, ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने क्या किया, अपने बड़े भाई को बड़े भाई को देखा। वो ओल्डर ब्रदर को कैसे देखा, उसका छोटा भाई था ना। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, यानी उसने पहली बार पकड़ा किसको, फिश को, एंड डेवर इट, और उसको निगल लिया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर खड़े होकर, while his parents circled around, और जबकि उसके पेरेंट्स जो थे उसके चारों तरफ, सर्कल अराउंड मतलब उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, रेजिंग अ प्राउड कैकल, और कैकल यहाँ पर यूज किया है, ओनोमोटोपोइक वर्ड है ये, ओनोमोटोपोइक, ओ एन ओ, ओनोमोटो, MATOPOEIC, ओनोमोटोपोइक। ओनोमोटोपोइक वर्ड क्या होता है, साउंड वेव्स। तो यहाँ पर जो केकल है इसका मीनिंग है कि खुश होकर, प्राउड से कैकलिंग कर रहे थे। हु वर मेकिंग कैकलिंग, Parents. who were making cackle, it means parents, because of they were happy. Why they were happy, why they were happy, And because his Because his brother became perfect in flying and all the things. first herring and devour it, okay, and that is why they were happy. So they were feel happy and they were making noise, cackle, okay. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अब देखिए क्या है, and all the morning whole family, और पूरी मॉर्निंग, पूरी जो फैमिली थी, had walked about on the big plateau, कहाँ पर चले गए, बिग प्लेटू पर। देखिए वो एक लीज पर रहता था और उसके नियर बाई एक प्लेटू था, थोड़ा और ऊंचा, जहां से वो उन्हें देख सकता था। कौन देख सकता था, यंग सीगल। मिड बे डाउन द अपोजिट क्लिफ, अपोजिट क्लिफ मतलब उस जिस लीज पर वो रहता था उसके अपोजिट साइड की क्लिफ यानी चट्टान पर थे वो लोग। कौन लोग, उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर सिस्टर, टॉन्टिंग हिम, उस पर कमेंट कर रहे थे, उस पर टॉन्ट कर रहे थे, विद हिज कॉवर्डाइज, किस पर, उसकी कॉवर्डाइज पर। व्हाट इज कॉवर्डाइज, कायरता पर, यस, उसकी टिमिडनेस, यू मे राइट है टिमिडनेस ऑल्सो, ओके। तो वो उसकी टिमिडनेस पर कमेंट कर रहे थे। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay. So now next paragraph. The sun was now ascending the sky, blazing on his rays that faced the south. Sun जो था ascending the sky, स्काई में ascend कर रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ब्लेजिंग मतलब रोशनी पड़ना, बहुत तेज रोशनी पड़ रही थी, किस पर, उस लीज पर, उसकी जो चट्टान थी जिस पर पत्थर पर वो बैठा हुआ था, उस पर बहुत तेज से धूप पड़ रही थी। एंड दैट फेस्ड द साउथ, क्योंकि उस चट्टान का जो फेस था वो साउथ की तरफ था। एंड ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और वो बहुत गर्मी महसूस कर रहा था क्योंकि उसने प्रीवियस नाइटफॉल से, इट मीन्स कल से, कुछ भी नहीं खाया था। उसको 24 आवर्स हो गया था, उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया गया था। ये बात आपको बता दिया ना पहले ही। Yes, ma'am. हाँ, अब उसको हीट, एक क्वेश्चन बनता है जो सीबीएसई में ऑलमोस्ट आया हुआ है क्वेश्चन, क्या कि he was feeling heat outer and inner part, explain this line, ऐसे करके इन्होंने क्वेश्चन दिया था एक,
सीबीएसई वालों ने, तो वो दोनों तरफ से क्या फील कर रहा है, गर्मी फील कर रहा है, क्योंकि अंदर से जो गर्मी फील कर रहा है बिकॉज ऑफ ही इज वेरी हंग्री. ही हैडंट ईटन एनीथिंग अबाउट 24 आवर्स. उसने 24 आवर्स से कुछ भी नहीं खाया है. ओके. एंड नेक्स्ट थिंग, बिकॉज ऑफ द सन वॉज असेंडिंग टूवर्ड्स द साउथ साइड, दैट इज वाई he was feeling very heat. Okay, is it clear to you? Hello students. Yes, ma'am. Okay, so this has been explained here. और ये क्वेश्चन आपका आरबीएससी का नहीं कह सकते कि बहुत जरूरी है मिलना, बट ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में तो आया था. नेक्स्ट, he stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his back. देखिए क्या हुआ, he stepped slowly out to the brink of the ledge. कहाँ पर आ गया वो धीरे धीरे, ब्रिंक पर, बॉर्डर पर. ओके. और वो स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक लेग पर खड़ा था, विद द अदर लेग हिडन, उसने अपना दूसरा लेग जो है वो हिड कर लिया था. देखा आप लोगों ने, ऐसा होता है ना, सीगल क्या करते हैं, बगुला भगत बोला जाता है ना, एक पैर छिपा लेते हैं, एक टांग पर खड़े रहते हैं. हाँ, तो उसने क्या किया, एक लेग जो था उसने अपना हिडन कर लिया विंग के अंदर. ही क्लोज्ड वन आई, और वो आंख भी बंद कर लेते हैं. तो वन आई उसने क्लोज कर ली, देन द अदर, एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग अस्लीप. और वो ये ऐसा दिखा रहा था, प्रिटेंड कर रहा था, बहाना बना रहा था इस बात का कि टू बी फॉलिंग अस्लीप, जैसे कि वह सो रहा है. ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. और फिर भी उन्होंने इस बात पर कोई नोटिस नहीं किया. He saw his two brothers and sister lying on the plateau. उसने देखा अपने 2 brothers और sisters को lying on the plateau, उस पास के प्लेट्यू पर, यानी उस पास के पत्थर पर, उस हिल पर. डोजिंग, डोजिंग का मीनिंग होता है पलके मतलब नींद लेते हुए, डोजिंग. विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स. और ये लोग सोते हैं तो क्या करते हैं, अपने क्या करते हैं, ये अपने हेड्स के अंदर अपने नेक को घुसा लेते हैं अंदर और सोते हैं. तो दिस हैज बीन सीन. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. केवल उसकी माँ जो थी वो उसकी तरफ देख रही थी. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. She was standing on a little high hump on the plateau. वो थोड़े ऊंचे प्लेट्यू पर बैठी हुई थी. Her white wrist thrust forward. उसका white कलर का जो wrist था, ओके, वो thrust forward मतलब आगे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा था. Now and again she tore at a piece of fish. वो क्या कर रही थी, एक पीस फिश के पीसेस कर रही थी. टोर मतलब टुकड़े, डिवाइड कर रही थी, फाड़ रही थी. दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके फीट पर पड़ा हुआ था, नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था. एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. और स्क्रैप्ड मतलब ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, यानी उस चट्टान पर वो बैठकर उन टुकड़ों को, उन फिश के पीसेस को यहाँ वहाँ रख रही थी. द साइट ऑफ द फूड मेडन्ड हिम, यानी उस फूड के साइट ने उसको पागल कर दिया. किसको पागल कर दिया? उस यंग सीगल को. ओके. एंड हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड, क्योंकि इस तरह से फूड खाना वो बहुत पसंद करता था. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू wet it. Scraping his beak now and again to wet it. फिर से उसने स्क्रैप किया, उस बीक से, अपनी चोंच से उसको डिवाइड कर देता था
और फिर उसके बाद उसको निगल जाता था. ओके, दैट द वे ही लाइक मोस्ट. नाउ I think time is over, so we want to close, and next day, it means tomorrow, we will discuss next paragraph. Okay, okay students, thank you, have a nice day all of you.